सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। अभी प्रधानमंत्री जी जब सदन में बोल रहे थे तो भ्रष्टाचार के सफाए का दावा कर रहे थे। और प्रधानमंत्री जी कहीं भी भाषण देते हैं, सबसे बड़ा दावा उनका रहता है कि देखिए हमने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया। अब वो एक अलग बात है कि जब से 2014 में मोदी वॉशिंग पाउडर आया तो सारे भ्रष्टाचारियों को धुल धुल कर राजा हरिश्चंद्र बनाकर अपनी पार्टी में उन्होंने शामिल कर लिया। लेकिन एक ऐसा खुलासा अब सीएजी की रिपोर्ट के माध्यम से हुआ है जिसमें पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के ऊपर सबसे बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। और भ्रष्टाचार भी ऐसा कि आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। भ्रष्टाचार भी ऐसा कि जिसको आप जानेंगे और सवाल पूछेंगे तो कोई जवाब नहीं है सरकार के पास। और छोटा मोटा भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार के सारे कीर्तिमान तोड़ने का काम मोदी सरकार ने किया। मैं एक एक करके बताता हूं आपको। एक द्वारका एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट है। जब वो प्रोजेक्ट बनता है तो 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत के हिसाब से वो द्वारका एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट तैयार होता है। कितना? 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर। अब 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर का बहुत ज्यादा आप बढ़ा सकते हैं दाम, तो 2 गुना कर लीजिए, 36 करोड़ कर लीजिए, समझ में आता है। 2 गुना कर लीजिए, लूटने का मन है 2 गुना कर लीजिए। लूटने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इन्होंने। 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में बनने वाली सड़क नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाई 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया इन्होंने। 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में जो सड़क बननी थी, मोदी जी ने भ्रष्टाचार के सारे कीर्तिमान तोड़ते हुए 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में सड़क बनाई। नंबर 1। दूसरा, सबसे ज्यादा इनका चर्चित भारतमाला प्रोजेक्ट है। और उस भारतमाला प्रोजेक्ट में 75,000 किलोमीटर की सड़क पूरे देश में बननी। 75,000 किलोमीटर। ध्यान से सुनिएगा। और उस 75,000 किलोमीटर की सड़क में 1 किलोमीटर की सड़क बननी थी 15 करोड़ रुपए में। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस 1 किलोमीटर सड़क का दाम बढ़ा दिया 25 करोड़ रुपए। 25 करोड़ रुपए, यानी 75,000 किलोमीटर की सड़क में सीधे सीधे 7.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला इस सरकार ने किया है। 75,000 किलोमीटर के भारतमाला प्रोजेक्ट में 7.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला मोदी सरकार ने किया है, क्योंकि हर किलोमीटर पे 10 करोड़ रुपए की लागत बढ़ा दी गई। आप कल्पना कर सकते हैं। 2G का स्कैम आपने सुना होगा, कोयले का कोयला जी का स्कैम सुना होगा आपने, बड़े बड़े स्कैम आपने सुने होंगे। इन्होंने तो भारतमाला के नाम पे माला माल कर लिया अपने आप को। भारतमाला के नाम पर मोदी जी ने अपने आप को माला माल कर लिया। 7.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है कि 15 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में जो सड़क बननी थी उसको 25 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में
वो सड़क बनाई जा रही है। और आप जैसा जानते हैं, हिंदुस्तान में एक ही व्यक्ति है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अत्यंत प्रिय है, जिसके बिना उनको रात की नींद नहीं आती। वो व्यक्ति उनको भारतमाला के प्रोजेक्ट में कहां कहां काम मिला है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। केरला में भारतमाला प्रोजेक्ट अडानी इंटरप्राइजेज, छत्तीसगढ़ में भारतमाला प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप, तेलंगाना में भारतमाला प्रोजेक्ट अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, आंध्र प्रदेश में भारतमाला प्रोजेक्ट अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, महाराष्ट्र में भारतमाला प्रोजेक्ट अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, उड़ीसा में भारतमाला प्रोजेक्ट अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, मध्य प्रदेश में भारतमाला प्रोजेक्ट अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, वेस्ट बंगाल में भारतमाला प्रोजेक्ट अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, गुजरात में जो हमारे प्रधानमंत्री जी का गृह राज्य है, गुजरात में भारतमाला प्रोजेक्ट अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। पूरे देश में भारतमाला प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा लाभ पाने वाला व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का सबसे करीबी मित्र अडानी और उसकी कंपनियां हैं। पूरा देश, जब मैं कहता हूं पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, आकाश में चले जाओ तो जहाज अडानी का, जमीन पे आ जाओ तो एयरपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाओ तो कोयला अडानी का, समुद्र में चले जाओ तो सी पोर्ट अडानी का, सड़क अडानी का, बिजली अडानी की, पानी अडानी का, स्टील अडानी का, सीमेंट अडानी का। जब ये बात मैं कहता हूं तो ये बात पूरे प्रमाण के सामने आपके सामने रख रहा हूं। और हो सकता है ये कहने के बाद 2-4 ईडी सीबीआई के मुकदमे और हो जाए, जो कि इनका काम है। हो सकता है संसद से एक सत्र के लिए निलंबन और बढ़ा है और बढ़ जाए, लेकिन सच तो बोलना पड़ेगा। मोदी जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप भाषण दोगे पूरे देश में और अपने दोस्त के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करोगे, सीएजी की रिपोर्ट में उसके प्रमाण सामने आएंगे, तो हम लोग तो चुप रहने वाले नहीं है। और मैं तो पूरे इंडिया गठबंधन के दलों को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का चेहरा पूरे देश के सामने उजागर कीजिए। यह कोई छोटा मामला नहीं है, 7.5 लाख करोड़ रुपए के घोटाले का मामला है। 18 करोड़ की सड़क 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर बनाने का मामला है। अभी यही नहीं रुकती सीएजी की रिपोर्ट, और आगे आपको बताता हूं। देखो ऐ दीवानों ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, एक फिल्म का गाना था। लेकिन भाजपाइयों ने प्रभु श्री राम को भी नहीं छोड़ा, भगवान श्री राम को भी नहीं बख्शा। सीएजी की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा हूं। अयोध्या के अंदर अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, यही संस्था है, अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में करीब करीब 19 करोड़ 73 लाख रुपए की हेराफेरी इन्होंने की, लगभग 20 करोड़ रुपए की। यह भी सीएजी रिपोर्ट कह रही है। 19 करोड़ 73 लाख, लगभग 20 करोड़ रुपए की राशि का घोटाला, घपलेबाजी प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के प्रोजेक्ट में की गई है। अब आप लोग सुनते होंगे कि आयुष्मान योजना, इतने लोगों को इलाज करा दिया, उतने लोगों को इलाज करा दिया। बाप रे बाप,
पूरे देश को इतना बड़ा स्वास्थ्य का इंतजाम कर दिया मोदी जी ने। जो भाजपाई देखिए गली मोहल्ले चौराहे गांव में कस्बे में आयुष्मान योजना आयुष्मान योजना, चिल्लाते नहीं चिल्लाते? वो आयुष्मान योजना क्या है? आयुष्मान योजना जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। 3 फोन नंबर पे 2 बार दोहरा रहा हूं आपको, 3 फोन के नंबर पे 10 लाख लोगों की आयुष्मान योजना चल रही है। 3 फोन नंबर पे 10 लाख लोगों की आयुष्मान योजना चल रही है। 10 लाख लोगों की। यह मोदी जी आपकी आयुष्मान योजना। मध्य प्रदेश के अंदर जहां मामा शिवराज हैं, वहां पर 400 लोग दुनिया में नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई। 400 लोग दुनिया में ही नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई। उनका इलाज चल रहा है आयुष्मान योजना में। मृत लोगों का, मरे हुए लोगों का इलाज आयुष्मान योजना में चल रहा है। मध्य प्रदेश में 8000 लोग एक ही समय में कई अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। यानी कि एक व्यक्ति मान लीजिए धर्मेंद्र कुमार हैं, तो धर्मेंद्र कुमार का इलाज भोपाल में भी चल रहा है और इंदौर में भी चल रहा है और जबलपुर में भी चल रहा है। 8000 व्यक्तियों का एक समय में कई अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हरियाणा आ जाइए, हरियाणा के अंदर 4121 लोगों का एक समय में कई अस्पताल में इलाज चल रहा है। और आपको बताऊं सबसे हैरानी वाली बात भी और सबसे मजेदार बात भी, एक महिला को, उसने नवजात शिशु को जन्म दिया, बच्चा हुआ, डिलीवरी हुई, तो मां का इलाज अलग अस्पताल में चल रहा है, बच्चे का इलाज अलग अस्पताल में चल रहा है। एक महिला को डिलीवरी हुई, बच्चे का इलाज अलग अस्पताल में चल रहा है और मां का इलाज अलग अस्पताल में चल रहा है। ऐसे ऐसे घोटाले, ऐसे ऐसे कारनामे, ऐसी ऐसी घपलेबाजियां। मोदी जी, आपने भ्रष्टाचार और घोटाले के सारे कीर्तिमान तोड़ दिए और हिंदुस्तान की आजादी के बाद आपकी सरकार भ्रष्टतम सरकार है। कृपा करके हाथ जोड़ रहा हूं, अब भ्रष्टाचार के खिलाफ आप मत बोला कीजिए। हंसी आती है जब आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं। जब आप बोलते हैं 70,000 करोड़ के घोटाले के खिलाफ, अजीत पवार के खिलाफ, तो उसके तुरंत बाद आप उसको ज्वाइन करा लेते हैं, आपके ऊपर लोग हंसते हैं। आप अभी भी दावा कर रहे हैं स्कैम फ्री इंडिया बना दिया। अरे आपने तो स्कैम युक्त इंडिया बना दिया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। भ्रष्टाचार मुक्त नहीं, भ्रष्टाचार युक्त इंडिया आपने बना दिया। भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं, भ्रष्टाचार युक्त भारत आपने बना दिया। बहुत सारी और जानकारियां हैं, वो आपको डिटेल में करके दूंगा। एक पेंशन से संबंधित जानकारी है जिसको रीना जी आपके सामने रखेंगी, फिर प्रियंका जी अपनी कुछ बात रखेंगी, फिर समापन करते हैं। आपके सवाल जो होंगे आप दीजिए। आप सबने सुना होगा, पिछले हफ्ते पार्लियामेंट में मोदी जी कह रहे थे कि उन्होंने देश को स्कैम फ्री बना दिया। और अभी माननीय संजय जी ने कितने डिटेल में समझाया कि किस तरह हर तरह की योजना में मोदी जी के अंडर में स्कैम ही स्कैम चल रहे हैं।
चाहे भारतमाला प्रोजेक्ट हो, आयुष्मान भारत प्रोजेक्ट हो, और तो और जो बुजुर्गों की पेंशन होती है, हमारे देश में कई सालों से बुजुर्गों को पेंशन दी जाती है। बुजुर्गों की जो पेंशन योजना है, वो पेंशन योजना का पैसा मोदी जी के राज में उसको इन्होंने डाइवर्ट करके एडवर्टाइजमेंट, अपनी फोटो छपवाने में खर्च कर दिया। आप देश के किसी भी हवाई अड्डे पे चले जाइए या पूरे देश में कहीं भी चले जाइए, आपको मोदी जी की फोटो हर जगह दिखाई देगी। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि उसमें कई जगह मोदी जी की फोटो लगाने के लिए जो देश के बुजुर्ग हैं, उनकी पेंशन का रुपया जो है वो फोटो लगाने में खर्च किया जा रहा है। इतना मोदी जी को पूरे देश में अपनी फोटो छपवाने का शौक है। पेंशन योजना जो है उसमें मामूली 200 रुपये केंद्र सरकार देती है। आज की तारीख में जब सिलेंडर 1200 रुपये का है, पेट्रोल 100 रुपये का है, दाल 100 रुपये की है, तो 200 रुपये में वैसे ही बुजुर्गों को कुछ नहीं मिलता। खुद मोदी जी 10 लाख का सूट पहनते हैं और बुजुर्गों को सिर्फ 200 रुपये की पेंशन मिलती है। सिर्फ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उस पेंशन को 2500 रुपये करा हुआ है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग पेंशन दिल्ली में केजरीवाल सरकार दे रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने आप को श्रवण कुमार मानते हैं। वो मानते हैं कि दिल्ली के सारे बुजुर्गों की जिम्मेदारी उनकी है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि बुजुर्ग पेंशन का जो पैसा है वो मोदी जी ने एडवर्टाइजमेंट में यूज़ किया। कई जगह जो बुजुर्ग गुजर गए उनके नाम पे भी पेंशन का पैसा निकाला जा रहा है, पता नहीं किसके जेब में जा रहा है। इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि किस तरह से बुजुर्गों के नाम का पैसा गलत जगह यूज हो रहा है। प्रियंका, आपने संजय सर से और रीना जी से जो सुना, ये अभी सिर्फ शुरुआत है। इसमें हम लगातार आपको और जानकारी देंगे। सीएजी की रिपोर्ट ने बहुत सारे खुलासे किए हैं, इस पर दोबारा प्रेस वार्ता होगी। आप लोगों का कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते मामले हैं। में आपने अलग अलग मामले बताए, लेकिन जो द्वारका एक्सप्रेसवे का मामला है, कैग ने तो आखिर अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया, लेकिन इसमें जांच की मांग राजनीतिक तौर पे आप लोग कैसे करें? देखिए, ऐसा है कि जांच एजेंसियां, अभी आपको पता चल जाए कि भाई दिल्ली सरकार के किसी मंत्री ने 2 समोसा ज़्यादा खा लिया तो उसके लिए ईडी, सीबीआई सारी एजेंसियां लग जाएंगी, तुरंत सक्रिय हो जाएंगी। कैसे खाया, इतना बड़ा घोटाला, ब्रेकिंग न्यूज, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ईडी पहुंचाओ, सीबीआई पहुंचाओ, दिल्ली पुलिस को भेजो। ये सीएजी ऑडिट करने की एक महत्वपूर्ण संस्था है, देश की सबसे बड़ी संस्था है, उसकी रिपोर्ट सामने आई है। आपसे हम अनुरोध करें, विनती करें कि आप जांच कराइए। आपका क्या दायित्व बनता है, आपकी क्या जिम्मेदारी है? आप अभी हम लोग सवाल उठाएंगे, कहेंगे चले जाइए सुप्रीम कोर्ट। भाई, तो ये जो जांच एजेंसियां हैं, इसको सिर्फ विधायक तोड़ने के लिए रखे हो आप। इनका इस्तेमाल सिर्फ विपक्ष के लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालने के लिए रखे हो। तो ये तो साफ तौर पे दिख रहा है कि भाई भारतमाला प्रोजेक्ट, उसमें 15 करोड़ रुपए में एक सड़क बननी थी, आपने उसको दाम को बढ़ा दिया, 25 करोड़ कर दिया। 18 करोड़ की सड़क को 250 करोड़ रुपए कर दिया। खुली आंखों से दिख रहा है कि मृतक लोगों का आपने इलाज कर दिया आयुष्मान में, मृतक लोगों का, जिनकी जान चली गई है, दुनिया में ही नहीं है। एक ही समय में हजारों लोगों का अस्पतालों में, आपने कई अस्पतालों में इलाज कर दिया। 10 लाख लोगों का 3 फोन नंबर पे आपने कार्ड बना दिया। ये तो महा घोटाला है, खुली आंखों से दिख रहा है। इसमें कहां सो रही है सारी एजेंसियां? इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, रणदीप सुरजेवाला ने जो बयान दिया है, उन्होंने जनता को एक तरह से राक्षस बताया है। स्पीच वो दे रहे थे हरियाणा में एक जगह, इस बयान को लेकर क्या कहना है? देखिए, मैंने
उनका पूरा बयान सुना नहीं है, किस संदर्भ में उन्होंने बयान दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के लोगों को निराश किया है और इस पार्टी से सावधान रहने की आवश्यकता है। ये एक नफरत फैलाने वाली एजेंसी है, नफरत फैलाने वाली फैक्ट्री है। मणिपुर हो, मेवात हो, पूरे देश में नफरत की आग में जनता को झोंकने का काम कर रहे हैं। तो इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। और जहाँ तक रणदीप सुरजेवाला जी का बयान है, भाजपाई क्या क्या बयान देते हैं। जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो देशद्रोही है, जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो पाकिस्तान चला जाए। अरे भैया, जिन्ना की कब्र पे मत्था तुम लोग टेकते हो, पाकिस्तान तुम जाओ। तुम्हारे खिलाफ जो 63% लोग हैं वो पाकिस्तान सब चले जाए। तो भाजपाइयों के भी बयान बहुत आपत्तिजनक, और जो बीजेपी को वोट नहीं दे वो देशद्रोही है, इस प्रकार के बयान देते रहते हैं वो। सर, आप लोग इंडिया गठबंधन के बहुत मजबूत सहयोगी हैं। शरद पवार और अजीत पवार के बीच में बहुत सारी बातें हो रही है महाराष्ट्र में, इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। इस मुलाकात को लेकर आम आदमी पार्टी की क्या राय है, जब वो अलग हो चुके हैं? फिर देखिए, उसके बारे में तो मैं समझता हूं कि शरद पवार जी ही आपको ज़्यादा सही तरीके से जवाब दे पाएंगे। मीटिंग किस संदर्भ में हुई, क्या हुई, कैसे हुई, उस पर ना मुझे कोई जानकारी है, ना मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। ये जो बिल था जो राज्यसभा से पास हुआ, अब गैजेट नोटिफिकेशन उस पर हो चुका है। मेरे दो सवाल इससे आप हैं। एक, राजनीतिक तौर पे आप किस तरह की लड़ाई देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार जो कि दिल्ली में है, और क्या आगामी चुनाव में आप इसे मुद्दा बनाएंगे? क्या आपकी रणनीति होगी, थोड़ा बताइए। देखिए, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा, जो कार्यक्रम केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर लागू किया है वो चलता रहेगा। जहाँ तक कोर्ट की लड़ाई है, कोर्ट में हमारी लड़ाई चल रही है कि एक गैर संवैधानिक ऑर्डिनेंस पास किया गया है, बिल पास किया गया है, और उसके ऊपर कोर्ट रोक लगाए। 5 जजों के फैसले को इन्होंने 8 दिन में बदला है, और अभी तो आप देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही हटा रहे हैं। चुनाव आयोग के नियुक्ति में एक नाम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी था, उनको भी हटा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारी बातों का संज्ञान माननीय सुप्रीम कोर्ट लेगा, और खुद सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और उसके खिलाफ इन्होंने गैर संवैधानिक बिल पास किया है। कई ऐसे मौके पहले भी आए हैं जब अगर संसद कोई गैर संवैधानिक बिल पास करती है तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोका है। मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में बिल रुकेगा। तो जनता के बीच जाएंगे तो ये उठाएंगे मुद्दा? जनता खुद कह रही है कि केजरीवाल सरकार को परेशान करने के लिए ये एक नाजायज़ गैर संवैधानिक बिल लाया गया है।